नमस्कार दर्शकों, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, यहाँ से आपके लिए नॉन टीचिंग स्टाफ की पोजीशंस आई हैं। ठीक है, मल्टीपल आपकी पोजीशन है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन सी आपकी पोजीशन है, आपकी एज लिमिट क्या है, आपका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है और एग्जाम है इसमें। तो इसमें एग्जाम की स्कीम क्या होगी, मतलब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन हम देखेंगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग वगैरह सारी चीज़ें डिटेल से देखेंगे, सिलेबस देखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो है कंप्लीटली इसमें कवर की जाएगी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपकी कोई भी जो प्रॉब्लम है या आपका कोई भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। और अगर क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। बात करें सबसे पहले कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट इसकी 12 मार्च है 2025। ठीक है, ऑनलाइन इसमें अप्लाई करना है आपको, जिसके लिए आपको ये लिंक दिया गया है। ये लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप गूगल पे टाइप करेंगे तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी थोड़ी सी छोटी सी चीज़ें होंगी। अब चलते हैं मेन जो इसका एडवर्टीजमेंट है उस पर। ठीक है, ये है आपकी पोस्ट का नाम, उसका पे लेवल, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट, आपकी कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहली पोस्ट जो आपकी है सेक्शन ऑफिसर की, इसका पे लेवल 7 है और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। ठीक है, बात करें कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है इस पोस्ट के लिए, तो एक है आपकी और वो भी अनरिजर्व के लिए है। फिर है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में, इसमें पे लेवल 7 है, सॉरी 6 है और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स है। टोटल आपकी 4 वैकेंसी है, 4 में से एक आपकी अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए, आपकी एक पीडब्ल्यूडी के लिए है। फिर बात करें जूनियर असिस्टेंट की, तो इसमें पे लेवल 2 है, 27 साल की एज लिमिट है और टोटल 5 वैकेंसीज है। इसमें से एक अनरिजर्व के लिए है, 2 है ओबीसी के लिए और एक आपकी पीडब्ल्यूडी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। लाइब्रेरी अटेंडेंट में जो आपका पे लेवल है वो है एक, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है, 2 आपकी वैकेंसीज है टोटल, 2 में से एक ओबीसी के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए है। ठीक है, फिर लेबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें, इसमें एस्ट्रिक लग रहा है, उसकी हम बात कर लेंगे। तो लेबोरेटरी अटेंडेंट में एक है इसका पे लेवल, 30 ईयर्स की एज लिमिट है, 12 टोटल इसमें आपकी क्या है वैकेंसीज है। 12 में से 4 आपकी अनरिजर्व के लिए है, 3 आपकी ओबीसी के लिए है, 2 आपकी एससी के लिए है और एक एसटी के लिए है और एक आपकी पीडब्ल्यूडी के लिए और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। फिर कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट, इसमें आपका पे लेवल 1 है, 30 साल की एज लिमिट है, 2 वैकेंसी है आपकी, दोनों की दोनों आपकी अनरिजर्व के लिए है। ठीक है, अब जो एस्ट्रिक लग रहा था उसका इन्होंने थोड़ा सा डिस्क्राइब करा है कि दीज पोस्ट आर बाइफरकेटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट एज अंडर। तो आपका लेबोरेटरी अटेंडेंट और कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट, इनको डिफरेंट डिपार्टमेंट में बाइफरकेट यानी बांट दिया गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। बॉटनी का डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री का है, इलेक्ट्रिक का है, फिजिक्स का है, जूलॉजी का है। फिर कंप्यूटर लेबोरेटरी में आपका अटेंडेंट, ठीक है, बिजनेस स्टडीज और कंप्यूटर सेंटर का है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई और इसमें भी आपका और डीपली आपको क्या बताया इन्होंने कि कैसे कैसे वैकेंसीज बटी हुई हैं। तो ये हम देखें तो बॉटनी में एक जो वैकेंसी दी है पीडब्ल्यूडी को दी है, फिर केमिस्ट्री में एक अनरिजर्व को, एक ओबीसी को और एक एससी को और एक ईडब्ल्यूएस को दी है, क्योंकि टोटल 4 वैकेंसी है। और इलेक्ट की बात करें तो इसमें एक अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए है। फिजिक्स में बात करें तो एक अनरिजर्व के लिए है, एक ओबीसी के लिए है, एक एससी के लिए, एक एसटी के लिए है। जूलॉजी में एक है आपकी अनरिजर्व के लिए। ठीक है, बात करें कंप्यूटर लेबोरेटरी अटेंडेंट में जो डिपार्टमेंट है बिजनेस स्टडीज में, एक वैकेंसी आपकी अनरिजर्व को दी गई है और कंप्यूटर सेंटर में आपको एक वैकेंसी अनरिजर्व को दी गई है, दोनों ही अनरिजर्व के लिए इन्होंने कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी और मैंने आपको बताई दी लास्ट डेट और आपको लिंक भी। ठीक है, और चलते हैं अब आगे और जानते हैं कि इसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो सबसे पहले बात करें आपकी सेक्शन ऑफिसर की। इसमें देखो आपको अप्लाई करने के लिए किसी भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, आपकी ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट है, सैलरी आपकी काफ़ी अच्छी आपको मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेशर अगर आप हैं तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होने की जरूरत है किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, बाकी अगर आपके पास डिप्लोमा है कंप्यूटर वगैरह का तो भी इसमें आपको क्या मिल जाएगी, प्रीफरेंस मिल जाएगी, आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। एक्सपीरियंस है तब भी आपको क्या मिल जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा। अब एक्सपीरियंस आपका किसमें इन्होंने मांगा है, हैंडलिंग एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, परचेज एंड अकाउंट एंड फाइनेंस इन यूनिवर्सिटी या रिसर्च इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी पीएसयू में। ठीक है, फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करें जो कि कंप्यूटर के अंडर है, इसमें आपके पास बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल में या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो, और या फिर अगर आपने एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में या एमसीए किया है और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास इन प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, या है आपके पास एक्सपीरियंस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपने लिया है रिसर्च या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या किसी कॉमर्स या सर्विस इंडस्ट्री में जो कि रेप्यूटेड रहा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो या तो आपके पास 1 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या 2 होनी चाहिए, दोनों में से एक आपके पास डेफिनेटली होनी ही चाहिए। फिर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 12th मांगी है। ठीक है, और या फिर कोई इक्विवेलेंट आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, जो कि आपके कंप्यूटर पर होगी टाइपिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आपकी लाइब्रेरी अटेंडेंट की। 10th आपसे मांगी है और या कोई इक्विवेलेंट आपने 10th के ही इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन ले रखी है। साथ में आपसे सर्टिफिकेट मांगा है लाइब्रेरी साइंस का या फिर लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का, जो कि रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। बाकी डिजायरेबल है कि कंप्यूटर अगर आपका एक सब्जेक्ट रहा है आपकी 10th में या फिर आपने बेसिक कंप्यूटर कोर्स करा हुआ है किसी भी इंस्टीट्यूट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स अगर आपको करना है तो सबसे बेस्ट है कि आप नाइलेट में CCC का एक जो एग्जाम होता है मंथली वो आप दे दें। ठीक है, उससे आपकी अगर कहीं पर कंप्यूटर की डिमांड आती है तो उसके थ्रू आप आराम से भर सकते हैं। ठीक है, तो वो एग्जाम दीजिए, उसके लिए आपको आगे फायदा हो सकता है जहाँ आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर
लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो आपके पास 10th होनी चाहिए और या फिर कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपने साइंस सब्जेक्ट जरूर लिया हो। 10th में तो देखो सीबीएसई में होता ही है साइंस सब्जेक्ट। अब कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट की बात करें तो 10th आपसे मांगी है या कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मांगा है विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड। ठीक है, तो ये आपकी सारी डिटेल होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अब फाइनली हम इसकी एग्जामिनेशन की स्कीम देखेंगे कि हर एक पोस्ट के लिए आपकी क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, उसमें नेगेटिव मार्किंग क्या है, और आपकी एप्लीकेशन फीस भी देखेंगे, वो बिल्कुल लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अब इसके एग्जामिनेशन स्कीम पर। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। सबसे पहले रिटन टेस्ट है जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा। पेपर 1 आपका एमसीक्यू टाइप का है, 2 घंटे का आपका पेपर है। मैक्सिमम मार्क जो है इसमें 300 है और 150 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहने वाला है। फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर होगा पेपर 2, ये भी आपका 3 घंटे का है, मैक्सिमम मार्क्स इसमें 200 है। तो टोटल आपका जो रिटन टेस्ट है वो 500 मार्क्स का हो जाएगा, बाकी 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जो फिजिकली हैंडीकैप्ड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। ठीक है, अब इसमें टेस्ट ऑफ कंपोनेंट की बात करें, सॉरी, तो आपसे जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स से। फिर रीजनिंग एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क्स से। मैथमेटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे 40 80 मार्क्स से। और लैंग्वेज का टेस्ट होगा हिंदी या इंग्लिश, उसमें 40 क्वेश्चन होंगे आपके 80 मार्क्स के। ठीक है, तो इसमें एक फोर्थ वाला जो है यानी आपका लैंग्वेज का जो टेस्ट है उसमें आप एक बात ना एग्जामिनर से कंफर्म कर लीजिएगा कि आपको सिर्फ इंग्लिश का देना है या हिंदी का देना है, क्योंकि पेपर देते वक्त वो खुद भी बता देते हैं या फिर आप पूछ भी लेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, अगर नहीं बताते तो आप पूछ लेना, क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इंग्लिश का देना हो या हिंदी का, क्योंकि इसमें लिखा है टेस्ट ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी, तो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश या फिर हिंदी का देना हो, दोनों का भी देना हो पड़ सकता है आपको। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा ये चीज़ और तैयारी रखिएगा दोनों की। फिर पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 की तो डिस्क्रिप्टिव टाइप का तो है ही, 200 मार्क्स मैंने आपको बताई दिया, 3 घंटे का। इन्होंने सिलेबस दिया है आपको ये। अब सिलेबस आप खुद पढ़ना डीपली, क्यों, इससे आपको रहेगा कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है, आपका क्या पढ़ना रह गया है, क्या आपकी प्रैक्टिस रह गई है। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद पढ़िए ताकि आपको आपका पता रहे कि आप कहाँ पर हैं और आपको कितनी तैयारी अभी और करनी है। ठीक है, तो पढ़िए, पीडीएफ निकालिए और आराम से अपनी तैयारी रखिए। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट ऑफ इंग्लिश या हिंदी है। पेपर 2 की भी आपकी इन्होंने दे रखी है क्या क्या टॉपिक आने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आएगा 30 मार्क्स का। बेसिक नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन 20 मार्क्स की आएगी। ठीक है, नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिसर प्रोसीजर एंड रूल्स एंड रेगुलेशन 30 मार्क की आएगी, इंग्लिश या हिंदी विद स्पेशल रेफरेंस टू स्किल इन नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग 20 मार्क की आएगी। फिर सिचुएशन टेस्ट ऐसे आएगा, मतलब आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि फलाना जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर एजुकेशन की कमी है और ये चीज़ें हैं, तो उसके लिए क्या आप मतलब वो करेंगे, आपका क्या रिएक्शन रहने वाला है, उसके लिए आप कैसे उस चीज़ को संभालेंगे, या जो भी है सिचुएशन आपको जरूर देंगे और उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, विद द कैंडिडेट्स रिएक्शन वुड बी सॉर्ट ऑन ए गिवन सिचुएशन। ठीक है, वही मैंने आपको बोला कि आपकी रिएक्शन देखेंगे, आपका देखेंगे कि आपका थॉट प्रोसेस कितना वेल एंड गुड है। ठीक है, तो ये 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डाटा एनालिसिस पैकेजेस, तो ये आपसे 25 मार्क का पूछा जाएगा, ऐसे होगा आपका 50 मार्क का। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं इसके थोड़े नोट्स पर, क्या इन्होंने बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन अवेलेबल होंगे आपके लिए। और जो आपका क्वेश्चन का लेवल है, जो आपसे मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी है, एलिजिबिलिटी मांगी है, उसके लेवल का आपका क्वेश्चन होगा, या तो डिग्री का या डिप्लोमा या एग्जामिनेशन, जो भी आपके लेवल है। जैसे जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th मांगी है मिनिमम एलिजिबिलिटी, तो उस लेवल का यानी 12th के लेवल का आपका एग्जाम रहने वाला है। बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो पेपर 1 और पेपर 2 इसमें सेपरेटली लाने हैं आपको 45% फॉर द अनरिजर्व पोस्ट, और 40% लाने हैं ओबीसी को, और 35% लाने हैं रिजर्व कैटेगरी को, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को। इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इज मोर देन 30 टाइम्स, तो अगर 30 से ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाइंग करते हैं तो द मेरिट लिस्ट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 30 टाइम्स द एडवर्टाइज पोस्ट, तो 30 टाइम ही ये मेरिट लिस्ट को रेस्ट्रिक्ट रखेंगे। आंसर स्क्रिप्ट ऑफ पेपर 2 ऑफ ए कैंडिडेट वुड बी इवेलुएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाइज पेपर इन पेपर 1, तो पेपर 1 को क्वालिफाई करने के बाद ही आपका पेपर 2 जो है जांचा जाएगा। ठीक है, देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी पेपर 1 में, जो कि 1/4 की है। ठीक है, मेरिट लिस्ट शैल बी ड्रॉन ओनली फॉर द कैंडिडेट हु क्वालिफाई बोथ द पेपर 1 एंड 2 सेपरेटली, तो अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 सेपरेटली क्वालिफाई करते हैं तो ही आपकी जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया कि कितना क्वालिफाइंग परसेंटेज मार्क्स है आपके कैटेगरी वाइज। इन द केस ऑफ बंचिंग, अब ये उस केस में है जब जो है इक्वल मार्क्स हो जाते हैं कैंडिडेट्स के। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो इसमें आपका सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 होना है। अब ये आपका एक ही दिन में भी हो सकता है और अलग अलग दिन में भी हो सकता है, क्योंकि ये कभी कभी एक दिन में भी ले लेते हैं और कभी कभी 2 दिन भी इनके हो सकते हैं, तो ये इन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर करेगा कि वो कैसे आपका एग्जाम लेंगे। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की बात करें तो इसमें भी आपका पेपर 1 होगा और पेपर 2 होगा। 2 घंटे का पेपर होगा पेपर 1 वाला, 300 मार्क्स का है, 150 क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन पीछे जाएंगे आपके पेपर 2 में, जो कि 3 घंटे का होगा और 150 मार्क्स का आपका ये पेपर है। स्किल टेस्ट आपका होगा, ठीक है, जो कि 1 घंटे का होगा, और जो द टेस्ट होगा ना वो 50 मार्क का होगा, जो कि क्वालिफाई है। 30 मार्क्स आपको लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। अब स्किल pertaining to subject matter of the concerned post would be assessed through skill test to be conducted by concerned department under the direct supervision of HOD dean of concerned faculty या principal of college। तो इन तीनों में से कोई किसी एक के सुपरविजन में आपका स्किल टेस्ट होगा। द स्किल टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन ए मैनर विच विल एलिसिट द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन हैंडलिंग वेरियस साइंटिफिक ह्यूमैनिटीज एक्सपेरिमेंट टेस्ट। तो आप ह्यूमैनिटीज एक्सपेरिमेंट या टेस्ट को और वेरियस साइंटिफिक टेस्ट को, एक्सपेरिमेंट्स को कितने वाइजली आप हैंडल करते हैं वो आपका जांचा जाएगा इसमें। ठीक है ना, एज द केस में भी इन टिपिकल लेबोरेटरी सेटअप, एक आपका लेबोरेटरी सेटअप दे दिया जाएगा आपको, जिसमें आपसे ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा। दिस स्किल टेस्ट इज एम टू चेक द प्रैक्टिकल नॉलेज, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी टेस्ट, जिसमें
आपसे जो ये जांचा जाएगा कि आपको कितनी नॉलेज है कि किसी चीज़ को करना है और किसी चीज़ को नहीं करना, क्या चीज़ होने से गलती हो सकती है उसको नहीं करना, और क्या चीज़ करने से सही चीज़ होगी वो आपको करनी है। तो ये आपकी टेस्ट होएगी, ठीक है। वही चीज़ कि कोई चीज़ हज़ार्डस है, आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, किसी चीज़ से खतरा है तो उसको क्या चीज़ उससे दूर रखनी है, क्या चीज़ उसके पास रखनी है। जैसे आप घर का ही एग्जाम्पल ले सकते हैं, सिलेंडर होता है हमारा घर का एलपीजी का, उसको आप फ्रिज के पास नहीं रख सकते, ठीक है, जिसमें से हीट निकलती है उसमें से उसके पास नहीं रखना चाहिए। तो इसी तरह की आपकी चीज़ पूछी जाएगी आपके स्किल टेस्ट में, मतलब सिलेंडर से रिलेटेड नहीं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री की बाकी चीज़ें, ठीक है। तो आपसे पूछी जाएगी आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, और आपसे पूछा जाएगा कि क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, आप कितने वाइजली एक्सपेरिमेंट को हैंडल करते हैं, टेस्ट को हैंडल करते हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब ये बात हो गई आपकी स्किल टेस्ट की। अब जो आपका टोटल मार्क्स बन रहे हैं वो 450 मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। बाकी अब बात करते हैं कंपोनेंट की टेस्ट के। जनरल साइंस आएगी आपकी, 60 क्वेश्चन होंगे उसके और 120 मार्क होंगे। जनरल अवेयरनेस होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। और आपका मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा 30 क्वेश्चन 60 मार्क का। टेस्ट ऑफ लैंग्वेज होगा इंग्लिश और हिंदी 20 क्वेश्चन 40 मार्क के। पूछ लेना प्लीज़ आप कि आपको क्या करना है, मतलब दोनों दिन है या एक दिन है। बाकी आपका ये देखो पूरा सिलेबस है, प्लीज़ पढ़ लेना खुद ही। मैंने इसलिए नहीं आपको पढ़ के बताया है, मेरे को कोई आलस नहीं है पढ़ने में, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा है ताकि आप खुद पढ़ें और देखें कि आपको क्या पढ़ना रह गया है, क्या करना है, किसमें आपकी कमजोरी है, और क्या आ रहा है आपकी टेस्ट में, क्या नहीं आ रहा है, क्या आपको छोड़ना है और क्या आपको पढ़ना है। तो इससे ही आप खुद पढ़ेंगे तभी आपको ये पता चल पाएगा कि हाँ आपको ये पढ़ना है और आपको ये नहीं पढ़ना, आपकी ये तैयारी हो चुकी है, ये सब्जेक्ट की हो चुकी है, इस टॉपिक की हो चुकी है। तो इससे आपको ही फायदा होगा, ठीक है। अब पेपर 2 की बात करें तो आपको जो टेस्ट है पेपर 2 वो लैबोरेटरी बेस्ड है। मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, कैसे समझा दिया है आपको, ठीक है। तो टॉपिक देख लो आप कि जो आपका सब्जेक्ट है साइंटिफिक लैबोरेटरी बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 1 होगा और सेक्शन 2 होगा। फिर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग डेटा एनालिसिस पैकेज का। इसमें जो सेक्शन 1 है ना, दोनों को मिलाकर ही होगा, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क के। सेक्शन 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के, क्वेश्चन 10 मार्क का हो गया। स्किल टेस्ट आपका मैंने बता ही दिया, ठीक है। स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। आपको आप इन्होंने जितना डिसाइड करा है उतना आपको मार्क लाने हैं, यानी 30 मार्क लाने हैं 50 में से, ठीक है। ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी आपका ये नोट दिया गया है, मैंने आपको ऊपर बता दिया, सबके लिए सेम ही रहता है ये। और क्वालिफाइंग मार्क्स भी मैंने आपको बता दिए कितने आपको लाने हैं पेपर वाइज, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपकी होगी 1/4 की, ठीक, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। बाकी जो लेवल है आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी लेवल, ठीक है, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो मांगी है जिस पोस्ट के लिए उसी लेवल का आपका क्वेश्चन होने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 होगा, ये एक ही दिन में हो सकता है आपका, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली तो एक ही दिन में हो जाएगा। फिर पेपर 1 में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, 3 घंटे का पेपर है, 200 मार्क्स के 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, 200 ही क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। और पेपर 2 होगा एस्से एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट, 1.5 घंटे का होगा, 100 मार्क का आपका पेपर है, टोटल होगा 300 मार्क। फिर इसमें आते जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी पेपर 1 में, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। रीजनिंग पूछी जाएगी 50 क्वेश्चन 50 मार्क। मैथमेटिकल एबिलिटी 50 क्वेश्चन 50 मार्क। लैंग्वेज का टेस्ट होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। पेपर 2 में ऐसे होगी, कॉम्प्रिहेंशन होगी और लेटर राइटिंग, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 1 घंटे का आपका पेपर है। अब ऑन स्पॉट टाइपिंग टेस्ट है जिसमें आपको क्वालिफाई करना है 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ठीक, जो कि पीसी पर यानी पर्सनल कंप्यूटर पर हो सकता है। फिर आपका ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए आराम से और अपनी तैयारी ठीक ठाक या उससे भी अपर लेवल की रखिएगा। और ये सारी वही चीज़ें हैं, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर होगा। लाइब्रेरी अटेंडेंट पर आते हैं अब। इसमें आपका सिर्फ एक ही पेपर है, वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट और 3 घंटे का पेपर है। मैक्सिमम मार्क्स भी आपको 300 ही मिलेंगे। लाइब्रेरी एप्टीट्यूड आएगा, 50 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। रीजनिंग एबिलिटी होगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की। मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी 25 क्वेश्चन 50 मार्क की। और इंग्लिश या हिंदी का टेस्ट होगा आपका 25 क्वेश्चन 50 मार्क, 150 क्वेश्चन है टोटल 300 मार्क्स के, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें हो गई। अब ये आपका डिटेल सिलेबस है, क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, लाइब्रेरी एप्टीट्यूड वगैरह ये सब है इसमें, है ना, क्योंकि लाइब्रेरी एप्टीट्यूड के इसमें इन्होंने एक टॉपिक दिया हुआ है तो वो आपको तैयारी रखनी है। चलते हैं अब और आगे और देखते हैं, आपकी लास्ट पोस्ट है आई थिंक ये, है ना, लास्ट पोस्ट ही है आई थिंक, फिर भी चलो कोई नहीं, देख लें कहाँ जा रहे हैं हम भी। ओके, तो लैबोरेटरी अटेंडेंट है, इसमें भी एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे 300 मार्क्स के, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 3 घंटे का आपका पेपर है। इसमें आपसे जो पूछी जाएगी जनरल साइंस होगी 60 क्वेश्चन 120 मार्क की। जनरल अवेयरनेस होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क की। रीजनिंग एबिलिटी होगी 20 क्वेश्चन 40 मार्क की। मैथमेटिकल एबिलिटी होगी 30 क्वेश्चन 60 मार्क की। लैंग्वेज का टेस्ट होगा 20 क्वेश्चन 40 मार्क का, 150 क्वेश्चन हो गए 300 मार्क की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, आपका सिलेबस है इसका और ओके अब आ गए हैं, ये है आपकी लास्ट, ठीक है, सॉरी ये वाली आपकी लास्ट कंप्यूटर लैबोरेटरी अटेंडेंट का टेस्ट है। इसमें भी आपका पेपर 1 ही होगा, 3 घंटे का ही पेपर है, 300 मार्क का है और आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। जनरल साइंस होगी वही 60 क्वेश्चन 120 मार्क। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क। रीजनिंग 20 क्वेश्चन 40 मार्क। मैथमेटिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन 60 मार्क। इंग्लिश और हिंदी का टेस्ट 20 क्वेश्चन 40 मार्क, 150 क्वेश्चन 300 मार्क के होगा। सिलेबस आपका डिटेल ये दे ही रखा है इन्होंने, ठीक है। और ये हो गई आपकी कंप्लीट पीडीएफ कवर, ठीक है। तो सारी चीज़ हमने कवर कर ली है और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कुछ भी सिंगल छोटा सा भी माइन्यूट सा भी डाउट है आपको, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।